Hello students, welcome to Bhim Academy. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको एस सर्कल हम लोग पढ़ा रहे थे, ठीक है. आई होप एस सर्कल आपको समझ में आ गया होगा. उसमें हमने आपको पढ़ाया था कि डाउनवर्ड स्ट्रोक के साथ में जब हमें एस सर्कल ज्वाइन करना होता है तब हम कैसे करते हैं, अपवर्ड स्ट्रोक के साथ में जब हमें सर्कल ऐड करना होता है तो कैसे करते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के साथ में, कर्व स्ट्रोक के साथ में, इन सभी के साथ में हमने आपको एस सर्कल ज्वाइन करना सिखाया था. आई होप वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो स्टूडेंट्स, हम आपको आज जितना भी हमने आपको सिलेबस पढ़ा दिया है उन सभी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराएंगे. देखिए इसमें हम आपको कुछ क्वेश्चंस कराएंगे कि हम आपको शॉर्ट हैंड में बना के दिखाएंगे, ठीक है. जैसे कि हमने यहाँ पे इंग्लिश में सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इसको हम शॉर्ट हैंड में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है. इसके बाद में अभी जस्ट इसी वीडियो में इसके बाद में हम आपको यहाँ पे शॉर्ट हैंड में लिख के और उसको इंग्लिश में रीड करेंगे, ठीक है. वो इसलिए क्योंकि हमारे कुछ एग्जाम्स में क्या होता है कि हमें शॉर्ट हैंड का एक पैराग्राफ दिया गया होता है जो कि हमें इसी बुक में से मिलता है, ठीक है. उसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है. तो स्टूडेंट्स, हम आपको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करना बताएंगे, यानी कि हम आपको शॉर्ट हैंड भी रीड करना बताएंगे कि हम उसको कैसे रीड करते हैं. तो स्टूडेंट्स, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिएगा, ठीक है. तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. हमारा चैप्टर 8 चल रहा था. चैप्टर 8 में हम आपको एक्सरसाइज 26 करवा रहे हैं. ओके, देखिए जैसे कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, वी हैव ए नाइस हाउस फॉर सेल इन रोज पार्क, फुल स्टॉप. इट हैज 6 रूम्स एंड 2 बाथ्स, फुल स्टॉप, ठीक है. तो देखिए अब हम इसको स्पीड में ही लिखेंगे, इतनी ज्यादा स्पीड में भी नहीं लिखेंगे लेकिन मीडियम स्पीड में लिखेंगे, जिससे कि आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ सके और आपको ये पता चले कि स्पीड में कैसे लिखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, देखिए वी हैव ए नाइस हाउस फॉर सेल इन रोज क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारा नाउन है. ये रोज पार्क एक पार्क का नाम है, तो ये हमारा नाउन है जिसको हम हाइफन से रिप्रेजेंट करते हैं, पार्क, ठीक है स्टूडेंट्स. पार्क हमारा फर्स्ट प्लेस वोबल है, ठीक है. रोज हमारा सेकंड प्लेस वोबल है और पार्क हमारा फर्स्ट प्लेस वोबल है. उसके बाद में फुल स्टॉप. इट हैज को हम एक साथ बनाएंगे. 6 योगी हमारा 6 रूम्स, योगी हमारा रूम्स थर्ड प्लेस वोबल है, एंड 2 और बाथ्स क्या है स्टूडेंट बाथ हमारा फर्स्ट प्लेस वोबल है, बाथ्स. उसके बाद में फुल स्टॉप. ओके स्टूडेंट, क्लियर. तो आइए स्टूडेंट अब हम इसको रीड करते हैं. वी हैव ए नाइस हाउस फॉर सेल इन रोज पार्क, फुल स्टॉप. इट हैज 6 रूम्स एंड 2 बाथ्स, फुल स्टॉप. क्लियर स्टूडेंट्स. अब देखिए नेक्स्ट, we have sold twice as many copies of the books since के बाद में डैश है क्योंकि हम since और द को एक साथ लिखेंगे. the notice was put in the magazine, full stop. ओके, देखिए we have sold स्टूडेंट्स हमारा सेकंड प्लेस वोबल है, twice as many कॉपीज स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट पेज वोवल है ऑफ द बुक्स. ये देखिए सिंस द, क्लियर. नोटिस हमारा सेकंड प्लेस वोवल है, वॉज पुट इन द मैगजीन, ठीक है. ये इन द मैगजीन, फुल स्टॉप. क्लियर स्टूडेंट्स. तो आइए अब हम इसको रीड करेंगे. देखिए वी हैव सोल्ड ट्वाइस एज मैनी कॉपीज ऑफ द बुक्स सिंस द नोटिस वॉज पुट इन द मैगजीन, फुल स्टॉप. क्लियर, आगे समझ में. अब देखिए नेक्स्ट, now is the time to buy your bulbs and seeds, full stop. The soil is ready for them, full stop. Okay students, तो देखिए now is the, देखिए is the इस तरह से हमने आपको बताया था ना, एक फ्रेज बताई थी. is the हम एक साथ इस तरह से लिखते हैं. टाइम हमारा जिसमें आई का डिप्थोंग लगता है फर्स्ट पेज पे लिखता है, टू बाय योर हमारा सेकंड पेज से बनता है, शॉर्ट फॉर्म है योर की. बल्ब्स देखिए बस, ठीक है. बी के बाद में हमें वो बल यू का साउंड आ रहा था जिसके लिए हम लाइट डैश लगाएंगे, ठीक है. क्या हो गए बल्ब्स. एंड सीड्स,
सीड्स क्या है स्टूडेंट्स हमारा, थर्ड प्लेस वोबल है सीड्स, फुल स्टॉप। द सॉइल, ऑय का साउंड आ रहा है जो कि हमारा फर्स्ट प्लेस पे लगता है, तो हम इस तरह से बनाएंगे, सॉइल इज रेडी, रेडी, ठीक है, रेडी फॉर देम, फॉर देम, फुल स्टॉप। ओके स्टूडेंट्स, फॉर देम हम एक साथ बनाएंगे, तो आप इसको रीड करते हैं। आइए, नाउ इज द टाइम टू बाय योर बल्ब्स एंड सीड्स, फुल स्टॉप, द सॉइल इज रेडी फॉर देम, फुल स्टॉप। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? आगे आपको समझ में तो अब आप इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए वी हैव मैनी चॉइस वेराइटीज ऑन सेल कॉमा एंड वी होप यू विल कम इन एंड चूज सम, फुल स्टॉप। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इसको भी मैं स्पीड में लिखूंगी थोड़ा सा, वी हैव मैनी चॉइस वेराइटीज, ठीक है स्टूडेंट, देखिए वेराइटीज, ओके, ऑन सेल कॉमा एंड वी होप यू विल, हम एक साथ लिखेंगे, देखिए एंड वी होप यू विल, पूरा आ गया, कम इन एंड चूज, चूज के स्टूडेंट्स हमारा थर्ड प्लेस वो बोला, चूज सम, सम हमारा सेकंड प्लेस वो बोला। ओके क्लियर? तो अब हम इसको रीड करते हैं, वी हैव मैनी चॉइस वेराइटीज ऑन सेल कॉमा एंड वी होप यू विल कम इन एंड चूज सम, फुल स्टॉप। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट, he said the city would have to raise the oil tax or else levy a sales tax, full stop। okay students, तो देखिए अब हम इसको लिखते हैं, he said the, देखिए said the city, थर्ड प्लेस वो बोला हमारा सिटी, would have, देखिए वुड हमारा ये लाइन भी बना और इसी के साथ में हमने हैव बना दिया, क्या हो गया, वुड हैव टू रेज, देखिए टू और ये हो गया हमारा रेज, ठीक है ना, टू रेज द ऑयल, ऑयल टैक्स, टैक्स हमारा फर्स्ट प्लेस वोबल है टैक्स, और भी स्टूडेंट हमारा फर्स्ट प्लेस वोबल है एल्स, ए का साउंड आ रहा है हमें वोबल ई का, तो हम इसको सेकंड प्लेस बनाएंगे, हमारा सेकंड प्लेस वोबल है एल्स, लेवी, देखिए ले वी, लाइट डॉट और वी के बाद में ई, ले वी, ए सेल्स, सेल्स हमारा सेकंड प्लेस वो भी हो गया स्टूडेंट्स, है ना, सेल्स टैक्स, ये हो गया हमारा टैक्स, फुल स्टॉप। ओके स्टूडेंट्स क्लियर? तो अब हम इसको रीड करते हैं, देखिए he said the city would have to raise the oil tax or else levy a sales tax, full stop। ओके स्टूडेंट्स क्लियर? तो देखिए इतने हमने आपको 5 सेंटेंसेस जो कराए हैं, ये हमने आपको कराए कि इंग्लिश लिखकर उसकी शॉर्ट हैंड लिखनी सिखाई है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके जो लास्ट 5 के सेंटेंसेस है वो हम आपको शॉर्ट हैंड लिख के उसको हम इंग्लिश में रीड करेंगे, तो आप उसको बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। कुछ वैकेंसीज में, जैसे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी ही ले लीजिए, वहां पे क्या होता है कि हमें पिटमैन की बुक का ही एक पैराग्राफ दे दिया जाता है शॉर्ट हैंड में और उसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना जरूरी होता है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, तो हमें स्टैनो से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना भी आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आगे जो मेरे सेंटेंसेस है उनको मैंने शॉर्ट हैंड में लिखा है और उसको मैं इंग्लिश में रीड करूंगी, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिए कि मैं किस तरह से रीड कर रही हूँ। देखिए देखिए हो गया हमारा, आई शैल बी इन योर सिटी ऑन ट्यूजडे, 20th मार्च। देखिए स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा मार्च और ये 20 के बाद जो हम टीएच लगाते हैं ना, ये वो वाला था है, ठीक है, 20th मार्च, एंड आई शुड लाइक टू स्पीक टू यू, इफ यू कैन स्पेयर ए फ्यू मिनट्स, फुल स्टॉप। ओके क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, आई एम लीविंग द सिटी ऑन ट्यूजडे, फुल स्टॉप, I shall be sorry to miss you, but I have no choice, full stop। ओके क्लियर? ये आ गया आपको समझ में? तो आप इसको नोट कर लीजिए
और इसको भी नोट कर लीजिए, इसको आप फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। एक बार स्टूडेंट्स मैंने आपको पढ़ के बता दिया है, आप फिर बाद में उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब आप इसको नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए नेक्स्ट, ठीक है। इसको भी मैं रीड कर रही हूँ, बहुत ध्यान से देखिए मैं किस वर्ड को क्या रीड कर रही हूँ, किस आउटलाइन को। देखिए, आवर कैशियर डेली टेक्स द चेक्स विच कम इन द मेल टू द बैंक, फुल स्टॉप। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट 9th, देखिए, बिल हैज टू पे द चेक इनटू द बैंक ऑन सैटरडे व्हेन ही लीव्स द ऑफिस, फुल स्टॉप। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, ऑन सैटरडे वी आर हैविंग ए स्पेशल सेल ऑफ बॉयज स्वीट्स, फुल स्टॉप। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे ना आपको ये समझ में अच्छे से तीनों। अब आप इसको फटाफट से नोट कीजिए, फिर आपको उसके बाद में आप इसकी इंग्लिश बनाएंगे, खुद ट्रांसलेट करके लिखेंगे। लिखने के बाद में जो मैंने अभी रीड किया है उसको आप चेक कर लेंगे। ओके, हो गया। तो देखिए, अब आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जब तक आपकी एक एक आउटलाइन क्लियर नहीं हो जाती तब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अब मैं आपको पूरी एक्सरसाइज 26 की डिक्टेशन दे रही हूँ। आप इसकी प्रैक्टिस करने के बाद में डिक्टेशन लिखेंगे बिना देखे, उसके बाद में आप चेक करेंगे कि आपने सही लिखा है या नहीं, या आपकी कितनी गलतियां आ रही हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं डिक्टेशन स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग भी स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट। ओके, स्टार्ट। We have a nice house for sale in Rose Park, full stop. It has 6 rooms and 2 baths, full stop. Next, we have sold twice as many copies of the book since the notice was put in the magazine, full stop. Next, now is the time to buy your bulbs and seeds, full stop. The soil is ready for them, full stop. Next, we have many choice varieties on sale, comma, and we hope you will come in and choose some, full stop. Next, he said the city would have to raise the oil tax or else levy a sales tax, full stop. Next, I shall be in your city on Tuesday 20th March, comma, and I should like to speak to you, comma, if you can spare a few minutes, full stop. Next, I am leaving the city on Tuesday, full stop. I shall be sorry to miss you, comma, but I have no choice, full stop. Our cashier daily takes the checks which come in the mail to the bank, full stop. Next, Bill has to pay the check into the bank on Saturday when he leaves the office, full stop. Next, on Saturday we are having a special sale of boys suits, full stop. ओके स्टूडेंट्स, हो गया। तो ये हमारी एक्सरसाइज 26 की डिक्टेशन भी हो गई है।
अब आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद में डिक्टेशन लिखिए। डिक्टेशन को भी आप कम से कम 4 से 5 बार लिखिए, जिससे कि आपकी एक एक आउटलाइन और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।